अच्छा जी, जॉन विक लास्ट कॉलर है हमारे। जी जी अस्सलाम भाई, वालेकुम। मुसलमान है, मैंने आपको गैर आवाज मुस्लिम आ रही समझ कर है? दिया, फिर मैं किसी और को लूं। जी जी मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन और डाउट्स है मेरे कुछ। अच्छा, ये नॉन मुस्लिम एक मुझे नजर आ रहे हैं हजरत, अगर कहें तो उनको प्रेफर करना जैसे मुनासिब लगे। ऋषभ ठीक, करके कोई है शायद। ऋषभ जी, हाँ ये मुफ्ती पहले से साहब, मौजूद। चले मुफ्ती साहब कोई एक एक डाउट था। एक, एक डाउट रख लीजिए जी। ठीक। जी मेरा एक डाउट ये है, देख जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में हमें एडवांटेज नहीं है क्या, एक तरीके से, हम्म कि कितने परसेंट ऐसे नॉन मुस्लिम होंगे आप इंडिया से हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम से भाई? हैं पहले। मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से हूँ। अच्छा, आपके आबा व अजदाद में ऊपर जाकर कोई नॉन मुस्लिम था, या आप सहाबा की औलाद में से हैं आप? जी मुझे तो कोई ऐसा ध्यान नहीं कि मेरा कोई वो पूर्वज या ऐसा कुछ एंसेस्टर्स वगैरह नॉन मुस्लिम हो। अच्छा, यानी ठीक है चल, लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनके पूर्वज या जिनके एंसेस्टर्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम थे और उन्होंने इस्लाम कबूल। तो मतलब मेरे बहुत भाई, बहुत अब सारे। बहुत सारे होंगे, है ना, इर्द गिर्द में अक्सर अक्सरियत उन्हीं लोगों की है। तो ये डिसएडवांटेज जिसको आप डिसएडवांटेज कह रहे हैं, ये उनको भी तो था ना, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, इल्म दिया, अकल दी, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मैं अगर ये उनके लिए, तो आज भी बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल है। अब रही ये बात कि बहुत से वो लोग हैं कि जिन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची है, फिर उनकी फिर अकाउंटेबिलिटी का स्टैंडर्ड भी अलग है। नहीं, जैसे कि आज के प्रेजेंट डे में अगर लें कि कितने परसेंट ऐसे आपको क्या लगता है कि 100% में से कितने परसेंट ऐसे लोग होंगे जो पहले नॉन मुस्लिम है और आज मुस्लिम बन गए? मैं 100 मान में से रहा हूँ, अगर लें पॉइंट जीरो मैं मान रहा हूँ, मैं कहता हूँ एक पॉइंट होगा। जीरो वन ठीक है, परसेंट हाँ, 100 में और से एक ऐसे आदमी कितने होगा। होंगे जो मुस्लिम। लेकिन मेरी बात सुन हाँ लीजिए, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन। मैंने एक मिनट रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। मैं जो कह रहा हूं वो ये, कि मान लीजिए एक ने इस्लाम कबूल किया, जो 99 हैं उन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची। तो जब उन तक इस्लाम की दावत पहुंची ही नहीं है, तो उनसे यह सवाल नहीं होगा कि तुमने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया। इस्लाम की नहीं, दावत पहुंच दावत। गई, इस्लाम की दावत पहुंच गई, और उन्होंने अपनी अक्लो हवास में रहते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया, तो अब यहां अकाउंटेबिलिटी है। जी एक सेकंड, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी जी भाई, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी मैं ये बोल रहा था कि ऐसे तो 90 मतलब एक तरीके से कि 99% लोग ऐसे हैं, 99.99% ऐसे लोग हैं 100% है। हम्म, जो मुस्लिम पैदा हुए और हम्म, उनके चांसेस भी बहुत कम है कि वे नॉन मुस्लिम बन जाएं हम्म, फ्यूचर में। हम्म, क्योंकि बहुत से हम जितने भी आसपास अपने देखते हैं मुस्लिम ऐसा पैदा होता है तो वो मुस्लिम ही मर जाता है ज्यादातर। एक्स हम्म, मुस्लिम्स की तादाद भी बहुत कम है, और एक बंदा है जो हिंदू में पैदा हुआ उसके भी चांसेस उतने ही कम है। तो हम्म। उस हिसाब से डिसएडवांटेज तो है ना उनको, एक तरीके से आज के मॉडर्न डे में अगर हम देखें चले, अभी वो मैं एंसेस्टर इसको, के जो भी। हालांकि मैं इसका जवाब दे चुका हूं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। दुनिया के किसी भी सिस्टम में आप चले जाएं, जो सेक्युलर सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है या कहीं भी है, जॉब सेक्टर में, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज वहां होती है या नहीं होती है? जॉब सेक्टर में। कहीं भी आप चले जाएं, दुनिया के कोई भी सिस्टम उठा लें, उसमें कुछ लोगों को एडवांटेज और कुछ लोगों को डिसएडवांटेज होती है या नहीं? जी ठीक। अच्छा, जब एडवांटेज और डिसएडवांटेज होना इस दुनिया के खमीर में शामिल है, तो भाई हर चीज में होगी ना फिर। ऐसा तो नहीं है कि भाई जो लिबरल सिस्टम है ना उसमें हर एक को एडवांटेज है, डिसएडवांटेज किसी को नहीं है। भाई आप जी दुनिया होगी, का कोई भी ठीक है। सिस्टम उठा लेंगे तो हर जगह कुछ लोगों को एडवांटेज होगी, कुछ लोगों को डिसएडवांटेज होगी। अब उसको डिसएडवांटेज जो क्लास है, उसको उसकी डिसएडवांटेज दूर करने का तरीका क्या है कि आप उसको एजुकेट करेंगे। मिसाल के तौर पर, इंडिया में कास्ट सिस्टम रहा, ब्राह्मणों ने शूद्रों को, दलितों को बहुत मारा पीटा, उनको पढ़ने से महरूम रखा। ठीक है, सबको पता है, एक फैक्ट है। अब ये एक ब्राह्मण जो है वो एडवांटेज वाली क्लास है, और जो दलित लोग हैं, जिनको हम अनटचेबल जिनको माना जाता था, अ, वो सारे के सारे वो थे कि जिनको डिसएडवांटेज था। अब उसके तो बाद वो गवर्नमेंट आई, सुन लीजिए मेरी बात, 1947 में कानून बना, कानून के दस्तूर बना, उसके बाद कानून बना। अब यह है कि भाई जो डिसएडवांटेज क्लास है उनको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन आ गया, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया।
लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उस रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तो पढ़ते नहीं, हम तो ऐसे ही जाहिल रहेंगे। तो अब आप क्या गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करेंगे कि जो रिजर्वेशन देकर भी उनको आगे लाना चाह रही है? तो भाई जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर यानी एक मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया, तो महज मुसलमान घराने में पैदा हो जाना उनका जन्नत में दाखिल होने की गारंटी नहीं है, जब तक कि वो इस्लाम पर बाकी भी रहें। और हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर दौर में एक जमाना ऐसा आने वाला है कि इस्लाम पर बाकी रहना ऐसा ही होगा कि जैसा कि हाथ में आप अपने अंगारा रखें और उसको होल्ड करना मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान पैदा हुआ तो जन्नती में जाएगा, इस्लाम पर बाकी रहना बहुत मुश्किल है। रही ये बात कि जो डिसएडवांटेज क्लास है यानी गैर मुस्लिमों की, उनको तालीम देना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हों और वो उस तालीम को का इनकार कर दें तो ये उनकी गलती है, सिस्टम की गलती नहीं है। जबरदस्त। ये बात तो सही है, लेकिन आपने ये तो मान लिया ना कि उनको डिसएडवांटेज है। वो तो आप भी मान रहे हैं कि दुनिया का कोई निजाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसमें कुछ को एडवांटेज और कुछ को डिसएडवांटेज ना हो। खुदा इस चीज का ऐलान कर चुका कि ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह की वो दी हुई एडवांटेज है कि जिसको चाहे वो दे, ये उसका इख्तियार है। तो और अब हमें वो हमें भी जो हमें जो डिसएडवांटेज होगा, हमें जो मेरा भाई हमें जो डिसएडवांटेज होगा या हो रहा है उसको भी हजरत ने जिक्र कर दिया। यानी ये नहीं है कि कंप्लीटली हम एडवांटेज या एक सेफ साइड पे हैं, बल्कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि हम एजुकेटर्स हैं। तो कुन तुम शुहदा अलिन्नास, ठीक है, गवाह बन जाओ। और हमारी डिसएडवांटेज देखें, हमारी डिसएडवांटेज ये है कि हम पूरी दुनिया में क्या दुनिया के किसी भी इलाके में 100% इस्लाम को नाफिज नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह लिबरल निजाम है। ये हमारी डिसएडवांटेज है। वो लोग एडवांटेज में है कि जो इस्लाम के खिलाफ है, चूंकि उनको वो अपने निजाम के तहत रह रहे हैं, हम तो नहीं रह पा रहे। तो हमारा जमीन तो जमीन हकीकी तौर पर हमारे लिए तंग हो गई हुई है, जाना है हमको। लेकिन उनका तो ऐसा है कि अगर जरा सा इधर हुआ तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाएंगे। वो तो जन्नत और जहन्नम पे यकीन रखते ही नहीं ना, वो तो जन्नत और जहन्नम पे यकीन रखते ही नहीं ना। उनके हिसाब से तो वो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेज में रह रहे हैं वो। हम है डिसएडवांटेज में कि हम यकीन भी रखते हैं एक चीज के हक होने का, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। और भाई बात सुने, मैं आप एक चीज समझे जॉन विक भाई, उनके जहन्नम में जाने की वजह उनका कुफर में पैदा होना नहीं है। ये भी तो देखे ना आप चीज, कुफर में उनका जिंदगी गुजारना, उसके पीछे हमारा क्या हाथ है। एक बंदा नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ है और आप रोज गुजर के वहां से अपने ऑफिस जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो जिस हालत में पड़ा हुआ है उसके आप जिम्मेदार नहीं है? ऐसा कैसे मुमकिन है? आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद उनके जहन्नम में जाएगी, तो कन्फर्म है। तो जहन्नम में जाने के पीछे जो वजूहात है, अल्लाह उनको भूल जाएंगे? नाउज़ुबिल्लाह। वो आदिल है, वो देखेंगे कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। अगर वो बंदा किसी ऐसे ही खानदान में पैदा हुआ हो जिसमें उसके पापा भी नशेड़ी हो, उसका माँ भी ऐसी काम करती हो, तो सोसाइटी आप क्या ऐसे बंदे को नशे की हालत में पड़ा रहने देंगे सिर्फ ये सोच के कि इसके माता पिता ऐसे थे? तो आपकी इंसानियत किधर गई? आपका अकल किधर गया? मुझे तो लग रहा है वो ठीक गया, आप नशे में हैं। यानी ऐसे बंदे को नशे में कहा जाएगा जो किसी, वो कहते हैं ना, पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मजा तब है कि गिरते को संभाल साकी। कमाल करते हो। अच्छा, वैसे जो नशे में है उसको संभालते नहीं। जी, ये दूसरे एक्शन में करेगा। मैं एक ये था कि उसको एडवांटेज है, तो अल्लाह ने ये डिसाइड कैसे किया कि हाँ ये एक सोल है, इसको बना रहा हूं मैं और उसको ये एडवांटेज दे दूंगा मैं कि भाई इसका ये जिम्मेदारी हो कि इसको अल्लाह ताला को ये डिसाइड करने का आप हक देते हैं कि नहीं? कुछ भी डिसाइड करने का हक है खुदा के पास है, लेकिन फिर तो इक्वालिटी चली गई ना। अब वो नहीं, तो एक मिनट, ये जस्टिस आप डिसाइड करेंगे या खुदा डिसाइड करेगा? वो कह रहा है कि मैं किसी को ज्यादा देता हूं। मैं एक मिसाल आपको देता हूं, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए आपने किसी को मसलन ज्यादा कुछ पैसे दे दिए, चूंकि कुछ भी किसी भी वजह से, और दूसरे को आपने पैसे दिए लेकिन ज्यादा नहीं दिए, तो अब आप जो, और दोनों के ऊपर आपने इनाम किया। यानी ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक आदमी जो है वो आपसे मुतालबा कर रहा था, बगैर किसी मुतालबे के आपने दोनों को दिए, एक को ज्यादा दिए एक को कम दिए। तो जिसको कम दिए ना, आप ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ नाइंसाफी की, क्योंकि नाइंसाफी उस वक्त होती है जब उसका हक हो और उसके बाद वो हक उसको न मिले। तो अब अगर इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक मुस्लिम घराने के अंदर किसी मुसलमान बच्चे को पैदा किया तो ये उसके ऊपर फजल है, और अगर किसी गैर मुस्लिम घराने के अंदर किसी गैर मुस्लिम बच्चे को पैदा किया तो ये ऐसा नहीं है कि उसका हक था, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके सामने दो ऑप्शन रखे। अगर उसके पास दीन की दावत नहीं पहुंची तो वो जन्नत में जाएगा, दीन की दावत पहुंची और उसको अकल भी दी है अल्लाह ताला ने कि वो जज कर सकता है और उसके बावजूद वो रिजेक्ट कर दे तो जहन्नम में जाएगा। तो अपने रिजेक्शन की वजह से जाएगा। जी जी, बेहतर।
ठीक है, ओके।